बीजेपी अपने सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी चाहती है और साथ ही कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल भी होती हैं। अब लेकिन वो सरप्राइज एलिमेंट हो या प्रिडिक्टेबल एलिमेंट हो, उसके पीछे एक फॉर्मूला होता है जो तैयार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में राजस्थान में किसे सीएम बनाया जाता है, उसके पीछे क्या फॉर्मूला हो सकता है, कोई सरप्राइज एलिमेंट या प्रिडिक्टेबल, बताएंगे सहयोगी राहुल। राहुल, क्या लगता है क्या फॉर्मूला होगा? इस फॉर्मूले में बहुत सारे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं। स्वप्निल, मुझे लगता है जो सबसे पहली चीज़ जो की जानी ज़रूरी है वो ये है कि मोदी की उस गारंटी के ऊपर काम किया जाना जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से कहिए जनता से सीधे अपने आप को जोड़ लिया है। उनका कहना ये है कि साहब, मेरे और जनता के बीच में कोई नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं और तमाम गारंटियों को सीधा जनता तक डिलीवर कर पाए और उन वादों को पूरा कर पाए, ये उस व्यक्ति के अंदर सबसे खास होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने जिक्र किया मोदी साहब का, आपने जिक्र किया चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का। इन दोनों की गुड बुक्स में वो होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, भरोसा बहुत अहम है कि वो भरोसेमंद हो, उस पर भरोसा किया जा सके राजनीतिक रूप से भी। और दूसरी चीज कि अगर राजनीति के अलावा कोई दूसरी चीज डिलीवरी से संबंधित भी है या फिर कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन भी किया जाना है तो उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जाए। उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे, लेकिन चूंकि भरोसेमंद थे और गुड बुक्स में थे तो वो वापस रिपीट होते, वापस उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उपचुनाव जिता करके वापस उनको सदन में भेजा जाता है। तीसरी अहम चीज है, इन कोई डिस्प्यूट नहीं होना जातिगत रूप से। कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो पानी में शक्कर की तरह, नमक की तरह घुल जाते हैं, उनका स्वाद तो आता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। ये एक अहम चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी और शाह के उस सिस्टम में जो उन्होंने अभी तक बनाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान की कास्ट इक्वेशन ऐसी है जहां आपस में कई बार एक को दे देना और किसी दूसरे को ना देना, ये दोनों चीज़ें हैं जिससे चिढ़ पैदा हो सकती है, गुस्सा पैदा हो सकता है। और आई अभी जो आंखें हैं वो 2023 खत्म होने के बाद सीधे 2024 पे है। जो आपने महसूस भी किया होगा, टॉप टू बॉटम बीजेपी के कार्यकर्ता से लेके जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो सब उसी राह पे चल रहे हैं। वो 2024 आई कर रहे हैं। वो इस बात पे बिल्कुल भी कोई मतभेद नहीं चाहेंगे, कोई जाति उनसे गुस्सा हो। मोटे तौर पे ये तो रेसिपी हुई, ये तो फॉर्मूले की बात हुई, लेकिन जो आपने सम अप किया उसी पर मैं भी सम अप करना चाहता हूं। कुल मिलाकर जो जिता दे 24 की रेस वही होगा फेस। हाँ, कह सकते हैं जो जिता दे 24 की रेस वही होगा फेस। और फेस के साथ साथ आगे बढ़ते हुए ये कि वो 24 के आगे भी, यानी एक लंबा अरसा जब तक टेन्योर राजस्थान में बीजेपी का रहने वाला है, अगले 5 साल, वो वही करे जो एक ब्लूप्रिंट का पार्ट हो। ये नहीं कह सकते। अगर सरप्राइज एलिमेंट की जो हमने बात की थी उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी इस फॉर्मूले पर तय होगी, मतलब राजस्थान में सीएम कौन होगा वो इस रेसिपी के आसपास होगा।